हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इतिहास के नेक्स्ट चैप्टर ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का हमारा मोटो है कि एक बात याद रखना, जिसकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती है उनकी बदनामी शुरू की जाती है। यानी कि जिसका हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अंतिम में उसका क्या करेंगे, अंतिम में हम उसका शिकायत स्टार्ट यानी बदनामी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमको फोकस अपने आप पर करना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उससे क्या मतलब है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि संहिता के बाद किसका स्थान आता है। संहिता के बाद किसका स्थान आता है? तो ब्राह्मणों का, आर्यणों का तथा उपनिषदों का। ब्राह्मण ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड से संबंधित है। राजाभिषेक के नियम तथा प्राचीन राजाओं के नाम किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन राजाओं का नाम का उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन राजाओं का नाम का उल्लेख है? गांधार, शैल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह। तो शतपथ ब्राह्मण में 7 राजाओं के बारे में जानकारी दी है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण का। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें किसके बाद और किसके पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है? तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व के बारे में जानकारी मिलती है। आरण्यक ब्राह्मण में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड के भी व्यक्ति है, दार्शनिक तथा प्रतीकात्मक। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। कितने उपनिषदों को मूलभूत श्रेणी में रखा गया है? 13। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होता है? तो मैत्रेयनी से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। किस संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है? तो मैत्रेयनी में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जाबालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी है? मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के निर्माता किसे माना जाता है या लेखक किसे माना जाता है? मनु। मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? शुंग का। गुप्त युग की जानकारी किस स्मृति से मिलती है? तो नारद स्मृति से। हम पढ़ेंगे वेदांग एवं सूत्र। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा 6 में पहला आ जाएगा शिक्षा जिसका शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प माने कर्मकांड की विधि। निरुक्त माने शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। व्याकरण
व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, कृत तथा धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यक्षीय विधि, विधान, कर्मकांड तथा राजनीति के विधायी के व्यवहार में जानकारी मिलता है। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र किसे माना जाता है? तो गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। अब पढ़ेंगे हम पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण। पुराणों की संकलनकर्ता कौन थे? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कुल 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? 5। पुराण पढ़ने का अधिकार किसको नहीं था? तो स्त्रियों एवं शूद्रों को पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ करता था? मंदिर में। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्व किस पुराण में है? तो अग्नि पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किस वेद से मिलती है? मत्स्य पुराण। और गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। अब पढ़ेंगे कि कौन सा वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ऐत्रेय तथा कौशिक ग्रंथ से। यजुर्वेद तैत्तिरीय तथा सप्तपथ ब्राह्मण से। सामवेद पंचविंश। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से। थैंक यू सो मच।